ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास में लेके आ गए हैं टेंसेस के नेक्स्ट सीरीज को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को हमें कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, सबसे पहले इसे देखते हैं। वी यूज पास्ट परफेक्ट टू शो द एक्शंस दैट वी हैड डन इन द ओल्ड पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम वहां करते हैं उन एक्शंस को शो करने के लिए जो एक्शंस हमने ओल्ड पास्ट में किए थे, जो काम हमने कर दिया था। जैसे मैं कहूं, मैंने खाना खा लिया था, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया था, मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा दिया था, आपने सिंपल प्रेजेंट की क्लासेस अटेंड कर ली थी, मैंने 2 एग्जाम क्लियर कर दिए थे, हमने खाना बना लिया था, हमने गेस्ट को, मेहमानों को चाय पानी दे दिया था। जिस भी सेंटेंस के अंदर हम था, जिसमें बात करते हैं कि हमने ये काम कर दिया था, उस सेंटेंसेस को हम किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट के अंदर रखेंगे। इसका देखो नाम ही देखो क्या है, पास्ट परफेक्ट। मतलब पास्ट में कोई चीज है, कोई एक्शन है, वो हमने क्या कर दिया? परफेक्टली डन कर दिया। अब इसमें क्या करना होता है हमारे को? सबसे जरूरी पास्ट परफेक्ट में हमारे को टाइम को मेंशन करना होता है। किसको मेंशन करना होगा? टाइम को मेंशन करना होगा। टाइम को क्यों मेंशन करना होगा? सो डेट हम ये चीज दिखा सके कि हमने ये काम जो है पास्ट में कर दिया था। तो एक फटाफट इसके फॉर्मूलाज पे नजर मारते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट। मैंने काफी बार पहले भी बताया है कि जैसे ही मैं जहां पे भी सब्जेक्ट वर्ड लिख दूं, जहां पे भी मैं क्या लिख दूं? सब्जेक्ट वर्ड लिख दूं, इसका मतलब है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन कोई एक नाम, जैसे रोमियो। प्लूरल नाउन मीन्स 2 नाम, जैसे रोमियो एंड जूलियट, जैक एंड जॉन्स, 2 नाम। तो सब्जेक्ट मीन्स कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, नाउन प्रोनाउन कोई भी क्यों ना हो, उनके साथ क्या आएगा? हेड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी कि जहां पे भी परफेक्ट वर्ड दिख जाए, इसका मतलब वहां पे मेरे को कौन सी फॉर्म का यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट, हेड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या बताया मैंने? पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव बनाने हैं तो सब्जेक्ट, हेड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फटाफट इसके एग्जांपल्स पे नजर मारते हैं। पहला एग्जांपल है आई हैड पास्ड 12th स्टैंडर्ड इन 2017। मीन्स आई हैड पास्ड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने 2017 में ही 12वीं पास कर ली थी। मैंने 2017 में ही क्या कर ली थी? 12वीं पास कर ली थी। अब एक बात सोच के देखो कि मैंने आज तो नहीं करी, मैं बता रहा हूं अपने ओल्ड पास्ट के बारे में, जो मैंने काम कर दिया था। मैंने मतलब कि अपने 12th पास कर ली थी। और कब कर ली थी? 2017 में कर ली थी। तो मैंने एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का नेगेटिव बनाएंगे, आई हैड नॉट पास्ड 12th स्टैंडर्ड इन 2017। मैंने 2017 में 12वीं पास नहीं की थी। मतलब उस टाइम तक मेरी 12वीं पास नहीं हुई होगी, उस टाइम तक मैंने नहीं की थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैड सोल्ड हर फ्लैट लास्ट ईयर। उस लड़की ने, शी मतलब कोई लड़की, सिंगल लड़की कोई, शी हैड सोल्ड हर फ्लैट लास्ट ईयर। उसने लास्ट ईयर अपना फ्लैट क्या कर दिया था? सोल्ड कर दिया था, अपना उसने फ्लैट बेच दिया था। अब उसने अपना फ्लैट बेच दिया ना, काम परफेक्ट हो गया, डन हो गया। तो हमने पास्ट परफेक्ट का यूज किया और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। इसी का नेगेटिव, शी हैड नॉट सोल्ड हर फ्लैट लास्ट ईयर। उसने अपना फ्लैट लास्ट ईयर नहीं बेचा था। वी हैड रिपेयर्ड आवर कार लास्ट वीक। हमने अपनी कार लास्ट वीक रिपेयर कर दी थी। मतलब तो ठीक हो चुकी है कार, हमने लास्ट वीक ही ठीक कर दी थी। ऐसे ही वी हैड नॉट रिपेयर्ड आवर कार लास्ट वीक। हमने अपनी कार लास्ट वीक ठीक नहीं करी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैड गॉट मैरिड इन 2005। सपोज तुम्हारा कोई दोस्त है, आप कह रहे हो तुम्हारी शादी 2005 में ही हो गई थी, तुम्हारी शादी 2005 में ही हो गई थी। अब हो गई ना शादी, सो यू हैड गॉट मैरिड इन 2005। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैड नॉट गॉन फॉर मॉर्निंग वॉक। वे लोग मॉर्निंग वॉक पर नहीं गए थे। मान के चलो हम हर रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, और आज शाम के टाइम मेरे एक दोस्त ने पूछा, क्या भाई वो भी मॉर्निंग वॉक पे गया था तुम्हारे साथ सुबह? मैंने कहा नहीं, वो मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया था। इसका मतलब वो काम नहीं हुआ था। कोई काम हुआ था या कोई काम नहीं हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंगुलर नाउन का देखो, ये होता है सिंगुलर नाउन, कोई एक सिंगल नाम। जैक हैड गॉट एडमिशन इन कॉलेज इन 2011। व्हाट इट मीन्स कि जैक को जो है 2011 में ही कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, या जैक ने 2011 में ही 2011 में ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैक हैड नॉट गॉट एडमिशन इन कॉलेज इन 2011। जैक ने 2011 में कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, प्लूरल नाउन वाला, जिसमें 2 नाम आएंगे, सैम एंड अलीना। देखो 2 नाम है, सैम एंड अलीना had moved to England last month. What it means कि सैम और अलीना लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने ही कहाँ चले गए थे? कहाँ मूव कर गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। मूव का मतलब होता है शिफ्ट होना, यहाँ से चले जाना कहीं पर। तो सैम एंड अलीना हैड मूव्ड टू इंग्लैंड लास्ट मंथ।
द लास्ट एग्जाम्पल आज की क्लास का, आई हैड अ डॉग। अब यहाँ पे ये भाई इसको मत सोच लेना है पास्ट परफेक्ट है, इसका आई हैड अ डॉग का मीन्स हुआ मेरे पास एक डॉग था। अब डॉग के लिए हमने क्या यूज़ किया, इट वर्ड का यूज़ किया, मैंने कहा इट प्रोनाउन का यूज़ किया। मैंने काफ़ी बार बताया इट का यूज़ हमें कहाँ करना है, एनिमल्स के लिए यूज़ करना है। इट का यूज़ हमारे को किसके लिए करना है, किसी नॉन लिविंग चीज़ के लिए यूज़ करना है, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करना है, या फिर हमें बेबीज़ के लिए यूज़ करना है। यहाँ पे हमने इट का यूज़ किसके लिए किया है, एनिमल के लिए। आई हैड अ डॉग, इट हैड डाइड इन 2013। आई हैड अ डॉग, इट हैड डाइड इन 2013 मीन्स मेरे पास एक डॉग था जो कब मर गया था, 2013 में वो मर गया था। डाइड, वो डाइड मीन्स क्या होता है, मरना, वो 2013 में मर गया था। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, पास्ट परफेक्ट सीखा। कहाँ यूज़ करेंगे, जो काम हमने कर दिया था। देखो मैंने हिंदी में आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए, जो काम हमने कर दिया था इसे क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट। हमें इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, टाइम को मेंशन करना है, क्योंकि ये ओल्ड पास्ट होता है। आगे जाके आपको मैं ये भी फर्क बताऊंगा कि कौन से पास्ट रीसेंट पास्ट होते हैं और कौन से ओल्ड पास्ट होते हैं। और अब देखते हैं फटाफट इनका। शी हैड वर्ब, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में क्या करेगा, सब्जेक्ट के बाद हैड रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और नेगेटिव में हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।